हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण निबंध। निबंध है जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 9 नंबर आपके कंप्लीट करवाई। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस निबंध आपको याद करने की 2 ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना, कोई भी निबंध आप पढ़ रहे हो, जनसंख्या पे पढ़ रहे हैं या बेरोजगारी पढ़ रहे हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ रहे हैं या पर्यावरण, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है, उसे याद करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रूपरेखा याद कर लेनी कि आपको कौन कौन सी हेडिंग्स निबंध में लिखनी होगी। ठीक है, ज्यादा हेडिंग्स भी नहीं। जैसे 9 नंबर का है, तो अगर आप 9 8 या 9 हेडिंग्स बना दे रहे हो तो आपको 9 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग्स आपको सबसे पहले याद कर लेनी हर निबंध की। उसके बाद जैसे आपने पहला टॉपिक ले लिया, एक एक टॉपिक करके फिर तैयार करना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसकी आपने हेडिंग तैयार कर ली कि कौन कौन सी पहले आपको डालनी। तो सबसे पहली प्रस्तावना पढ़ती पढ़ती, चाहे जो भी निबंध हो, प्रस्तावना और लास्ट में जो हेडिंग पढ़ती है उपसंहार। ठीक है, ये हेडिंग दोनों सेम है। बाकी आपको बीच में कौन सी हेडिंग याद करनी है वो आपको तैयार कर लेनी। उसके बाद एक वीडियो देख लेनी कि क्या क्या लिखना होता है, बस अपने दिमाग में फिट कर लेना और बना बना के अपनी अपनी भाषा में लिख देना। निबंध को रटना नहीं है, निबंध रटने वाली चीज नहीं, क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो आपको थोड़ा अपने आप से भी लिखना होगा। बस एक बार वीडियो देख लीजिए या पढ़ लीजिए नोट से अपने या मॉडल पेपर से पढ़ लीजिए, बस उसके बाद अपने आप बना बना के लिखने की कोशिश कीजिए। आपको 100% लिख के कह रहे हैं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 9 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और ये भी नहीं कि 9 नंबर का है तो आप 4 से 5 पेज भरेंगे बोर्ड एग्जाम, नहीं, सिर्फ आप 2 से 3 पेज अगर आप पूरा भर दे रहे हैं तो आपके 9 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। 2.5 पेज का भी अगर आप कर देते हैं तब भी आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2.5 या 2 भी कर देते तब भी 9 नंबर मिल, बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा है, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या के निरंतर बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं। रटना नहीं, एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या हमने लिखा, आप भी वैसे सेम सेम लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या के निरंतर बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत तीव्र हो गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था और संसाधन पर गंभीर दबाव डाल रही है। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, थोड़ी जानकारी जो भी निबंध दे रहा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना बस। अब प्रस्तावना में आपको 3 से 4 लाइनें बस लिख देनी है, आपकी प्रस्तावना हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके उसके बाद कौन सी हेडिंग है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो हमने हेडिंग डाली जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसके अंदर भी हेडिंग पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हेडिंग जो पढ़ेंगे उसे आप रोमन नंबर में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाला पहला दूसरा, तो आप डालना चाहें डाल लीजिए, वरना तो हमने नंबर नहीं डाला। अब इसके अंदर जो हेडिंग पढ़ेंगे उसे हमने रोमन नंबर से लिख दिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ 4 हेडिंग लिखी है रूपरेखा में। कौन सी, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। अब ये 4 हेडिंग नहीं, ये हो जाएंगे आपकी 7 से 8 हेडिंग। ठीक है, अब हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण के अंदर भी हेडिंग्स लिख रखी है। पहला है जन्म दर। अब इसमें आप 1-2 लाइन लिख दीजिए। तो हमने लिखा, भारत में जन्म दर अधिक है जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। बस इतना लिख दिया, आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद दूसरी हेडिंग डाली, मृत्यु दर में कमी। फिर इसमें 1-2 लाइन लिख दी कि चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में कमी आई। बस ये भी हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी हेडिंग हमने डाली, अधिक प्रजनन क्षमता। भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक होने से परिवार का आकार जो है वो बड़ा होता है। परिवार आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बस इसकी भी हेडिंग कंप्लीट हो गई। क्या बस आपको 2-2 लाइन या एक एक लाइन लिख देनी, आपकी ये पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, भारतीय स्त्रियों की जो प्रजनन क्षमता है वो अधिक होने से परिवार का आकार जो है बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद चौथी हमने हेडिंग डाली, निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीबी। ठीक है, तो गरीबी के कारण लोग अधिक बच्चों को भविष्य का सहारा मानते हैं।
ठीक है, गरीबी के कारण लोग क्या करते हैं, अधिक बच्चों को भविष्य का कारण सहारा मांगते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद शिक्षा का अभाव, ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण ही है। तो शिक्षा का अभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास और पुत्र की कामना जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती। बहुत से लोग क्या चाहते, बहुत सी महिलाओं या आजकल के लोगों में ये है कि लड़का हो जाए, लड़का होने के चक्कर से वो काफी बच्चे कर लेते, 2 से 3 बच्चे। पहले ये ज्यादा होता था, फिलहाल अब तो नहीं हो रहा, अब तो 1 या 2 ही बच्चे इंसान करता है। पर पहले की जो सोच थी वो क्या सोचते थे कि जिनके अगर शुरू में 2 या 3 लड़की होगी, वो चाहते जब तक लड़का नहीं हो जाएगा तब तक बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि शिक्षा, अंधविश्वास और पुत्र की कामना जनसंख्या वृद्धि को क्या करती थी, बढ़ावा देती थी। ठीक है, तो आजकल फिलहाल ये नहीं है, पहले की सोच ये रहती थी। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण में कितनी हेडिंग लिखी, 5 हेडिंग लिखी। अब ये 5 हेडिंग जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे तो आपका 1 पेज पूरा भर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखा, यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपकी 5 हेडिंग। आपने यहाँ पे एक अच्छा सा स्लोगन लिख दिया, खुशी परिवार सुखी परिवार। कोई भी बीच में स्लोगन लिख दिया जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड, फिर से आपकी 2 लाइनें भर गई। तो पूरा पेज आपका ये 5 हेडिंग से और स्लोगन से भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेज। अब दूसरा पेज, अब तीसरी हेडिंग क्या है आपकी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब इसमें हेडिंग नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो लिखने का तरीका बस आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने हेडिंग डाली अंधाधुंध लिख देगा, नहीं, टुकड़े में लिखे, कभी हेडिंग्स में लिख दिया तो कभी पॉइंट वाइज लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आपकी जो है कॉपी भी भरेगी और आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या है। पहला पॉइंट है, विशेषकर जो महिला शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती। सबसे पहला ये उपाय है, विशेषकर महिला शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, परिवार नियोजन और सीमित संतान का सिद्धांत अपनाना चाहिए। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, 2 लड़कियां हो गई, 1 लड़का और हो जाए तो बस। तो ये नहीं करना चाहिए, अपने मतलब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देख के तभी संतान करें, क्योंकि आजकल महंगाई काफी बढ़ चुकी है। तो ये लड़का लड़की का खेल अब खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या है, यही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। अगर 2 लड़कियां तो सोचता है कि 1 लड़का और हो जाए तो तीसरा बच्चा लड़का हो जाएगा, तो ऐसे अगर फिर लड़की हुई फिर चाहेंगे कि लड़का हो जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्या करना है, परिवार नियोजन और सीमित संतान का सिद्धांत अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, विवाह उचित आयु का पालन किया जाना चाहिए। अब विवाह बहुत पहले क्या होता था कि बाल विवाह होने लगा था। ठीक है, बाल विवाह, तो क्या करना है, विवाह उचित आयु का पालन किया जाना चाहिए। कम से कम जब 19 से 20 साल की एज में शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विवाह उचित आयु का पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। ठीक है, क्या चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण मतलब रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, सामाजिक एवं आर्थिक रूढ़ियों में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हमने लिखे, कितने लिखे, 6 पॉइंट। अब ये 6 पॉइंट आप अपनी जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, तो जैसे आपने 1 पॉइंट लिखा और ये दूसरी लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 2 मतलब 2 लाइनों में ये आई, फिर एक आपने लाइन छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट डाला, फिर ये 2 लाइन में आ गई, फिर ठीक है, उसमें फिर आपने तीसरा पॉइंट डाला, फिर एक लाइन छोड़ दी, तो 2 लाइन। तो ये भी आपका कम से कम आधे से ज्यादा पेज भर देगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने ब्लैंक पेज पे लिखा है, तो ये काफी बड़ा पेज था तो आ गया। अब जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, थोड़ा स्पेस दे दे के अच्छे से लिखेंगे, तो आपका ये 1 लाइन और यहाँ पे छोटी सी लाइन में आ जाएगा। फिर आपने 1 लाइन छोड़ दी, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करा, फिर 1 लाइन में, फिर दूसरी लाइन में आएगा। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, आधा पेज फिर से भर जाएगा। तो आपका लगभग 2 पेज तो कंप्लीट भर गया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक अच्छा सा स्लोगन लिख दिया, जो भी लिखना चाहे। तो क्या करना है, आपको 2 से 3 जो भी निबंध पढ़ रहे हैं उसके 2 से 3 स्लोगन याद कर लेने, और 2 से 3 स्लोगन जब भी हेडिंग खत्म हो एक अच्छा सा लिख दिया, और लास्ट में तो जरूर एक स्लोगन लिखना ही लिखना है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब लास्ट जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, उपसंहार। और ये हेडिंग सब में सेम होती है, पहली हेडिंग और लास्ट हेडिंग हर एक निबंध में पड़ती है, प्रस्तावना और उपसंहार। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, उपसंहार। उपसंहार में भी आपको 3 से 4 या 2 से 3 लाइनें लिख देनी कंप्लीटली, बस आपको नंबर पूरे 9 मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उपसंहार में, जनसंख्या वृद्धि अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जननी है।
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बनती हैं। ठीक है। शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन, जागरूकता से ही इस समस्या का समाधान होगा। ठीक है। शिक्षा का प्रसार अच्छा होना चाहिए, परिवार नियोजन और जागरूकता से ही इस समस्या का क्या होगा, समाधान संभव होगा। जनसंख्या नियंत्रण द्वारा ही देश को संतुलित विकास किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है, बस आपका निबंध कंप्लीट हो जाना। ठीक है। तो प्रस्तावना स्टार्टिंग में हेडिंग 3 से 4 लिखना लाइनें, और उपसंहार में भी 3 से 4 हेडिंग लिख देंगे तो आपको कंप्लीटली नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना हो, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना हो, क्योंकि आपका हिंदी का जो पेपर होता है वो काफी बड़ा होता है। उसके लिए 3 घंटे जो मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, वो भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है। और 15 मिनट जो होता है आपके पेपर को पढ़ने के लिए, देखने के, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो लगभग आपके पास 3 घंटे ही होते हैं, और 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर होता है, काफी लिखना होता है, तो वो भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। ये इतना लिखा, आपको इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। इतना अगर आप लिख देते 100% आपको 9 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। अब यहाँ तक आपने लिख दिया। अब यहाँ पे एक हमने अच्छा सा स्लोगन लिख दिया, सीमित परिवार अपनाएं, खुशहाल जीवन पाएं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लोगन लिखा है, तो आप क्या करना, कारण के बाद आपने एक यहाँ पे लिख दिया, खुशी परिवार सुखी परिवार, एक यहाँ पे स्लोगन और बढ़ा दिया, 2 लाइनें आपकी और बढ़ जाएंगी, तो 2.5 पेज में आपका ये निबंध आ जाएगा और 9 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो 2-3 स्लोगन तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। आपने बीच बीच में जैसे हेडिंग खत्म हुई वहां पे एक अच्छा सा स्लोगन लिख दिया, बस। हमने सिर्फ लास्ट में ही लिखा है, और लास्ट में तो आपको जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि स्लोगन से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको नंबर फुल मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा सा एक स्लोगन लिख दिया, सीमित परिवार अपनाएं, खुशहाल जीवन पाएं। तो ये था आपका निबंध, जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण। काफी इंपॉर्टेंट निबंध है, और बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो इस निबंध को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। ठीक है। वो निबंध भी इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो जो निबंध की होगी वो आतंकवाद, समस्या एवं समाधान पे होगी। ठीक है। बाकी हमने पर्यावरण पर और बेरोजगारी पर निबंध डाल दिया। हिंदी की प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, जिसमें आपको हमने हिंदी के 200 प्लस MCQ क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि 2024 में पूछेगा, 2025 में पूछेगा, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ठीक है। तो 2-3 वीडियो पढ़िए, कोई 20 नंबर, कोई 20 MCQs होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 50 होंगे। तो वो सारी MCQs की वीडियो आपको देख लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 नंबर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो जो हम प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उस प्लेलिस्ट को आपको पूरा देख लेना। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी और निबंध पर चाहिए वीडियो, तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।